हुआ है। केजरीवाल की पत्नी, उनका फोन भी जब्त हुआ है, ईडी ने कहा। और ईडी ने सुनीता केजरीवाल के फोन से डेटा रिकवर किया है। रिकवर डेटा की जांच अब ईडी कर रही है, यानी कि सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी के फोन को जब जब्त किया, उससे डेटा रिकवर किया है। अब इसका जो खुलासा है वो भी सामने आएगा। ईडी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि 21 मार्च को केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के वक्त घर की तलाशी ली गई थी और इस दौरान घर से 4 डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए थे। इनमें एक मोबाइल फोन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का था और इसीलिए उससे डेटा रिकवर किया गया। अब मैं संजीव जी ये पूछ रही हूं, आज केजरीवाल जी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि क्या ईडी जबरन मेरा मोबाइल पासवर्ड लेगी। अब ईडी का कहना है कि हमें जांच करनी है, उसके लिए हमें टेक्निकल डिवाइसेस चाहिए। तो क्या अगर तथ्य सामने है, कुछ ऐसा घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो क्या उस फोन से रिकवर्ड डेटा से कोई डर होना चाहिए? सुचारिता दी, हम शुरू से ही ये बात कहते हैं कि 2.5 साल लगभग इस केस को होने जा रहे हैं। 9 सम्मन स्कीप किया अरविंद केजरीवाल ने। आखिर ईडी ने 9 सम्मन का इंतजार क्यों किया? पहले ही सम्मन के बाद में क्यों नहीं कार्रवाई की? जाहिर सी बात है कि इच्छा थी ईडी की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम की जाए। वो एक कहना चाहती थी नैरेटिव, ताकि लोगों के बीच में ये कहे कि ये इसको लगातार अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है और हम इस पे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफा दे दीजिए। हमें यह समझाया जाता है कि संविधान में ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लिखा हुआ है, तो साहब आपके हिस्से में छोड़ दिया गया है, आप अपने ढंग से परिभाषित कीजिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अरेस्ट होंगे तो आपको इस्तीफा देना है। लेकिन बीजेपी तो दबाव बनाएगी ना, वो दबाव बनाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं दबाव बनाएगी, पर नैतिकता के आधार से अभी तक जब भी कोई आरोप लगा है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर, उसने इस्तीफा दिया। ये भी एक तथ्य है। किसके नैतिकता? भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखने के लिए, उससे नैतिकता की बात आप कर रहे हैं। कम से कम एक बार पलट के भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना चेहरा तो देख ले, अपना उस आईने में क्या आरोप है। वही आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे। कितनी बार ये बात आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं जेल से। कितनी बार ये बात कही जा रही है, बाहर नहीं आए। कितनी बार ये बात कही जा रही है कि किस तरह से पैसे लिए गए उस व्यक्ति से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बारे में मनी ट्रेल, प्रेम शुक्ला जी बार-बार कहते हैं मनी ट्रेल क्यों नहीं बोलती इसके बारे में? मनी ट्रेल नहीं है। सीधे मैं पूछ रहा हूं कि प्रेम शुक्ला जी काफी विद्वान व्यक्ति हैं, इधर न जाए उधर न जाए, सीधे बात पे आए कि उसके बारे में बात करें कि वो क्या है, उससे कुछ सिद्ध होता है? कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं इसीलिए सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वहीं से सरकार चलेगी। अब चलेगी कैसे, तो व्यावहारिक दिक्कत है। बताइए, कहां से हस्ताक्षर करेंगे, कहां मीटिंग लेंगे, कैसे होगा ये नहीं पता है, लेकिन चलाएंगे सरकार वहीं से, जेल से। सुचरिता जी, वरुण जी आ रही हूं। सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, मुझे बताइए किसकी बात पर विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के मामले में 338 करोड़ का मनी ट्रेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास किया जाए, शुक्ला जी, मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात पर विश्वास किया जाए? अभी तक सब एक। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात तो नहीं विश्वास किया जा सकता। हमको तो सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जो तमाम सबूतों के आधार पर यह पा रहे हैं कि 338 करोड़ रुपयों का मनी ट्रेल है। आप जो है अप्रूवर जो बता रहा है कि हमने पैसा दिया, अप्रूवर बता रहा है कि मुझे लाभ हुआ, कैबिनेट डिसीजन आपका बता रहा है कि आपने लाभ पहुंचाया, रेवेन्यू डेफिसिट बता रही है कि आपने रेवेन्यू का लॉस किया। तो आप जो है कैबिनेट में आपने ये फैसला लिया और ये पॉलिसी गलत थी, इसलिए आपने बाद में स्क्रैप कर दिया। अगर पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो स्क्रैप नहीं करना चाहिए था। रेवेन्यू लॉस स्टेट को हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसका जो बेनिफिट जो है वो शराब कंपनियों को हुआ दिखाई दे रहा है। शराब कंपनियों के जो मालिकान थे उनके साथ आपके चैट दिखाई दे रहे हैं, उनसे पैसे का लेन देन दिखाई दे रहा है। आज केजरीवाल जी ने एक और बात कही है, दिखाई दे रहा है वो पैसा गोवा में चुनाव में प्रयोग हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अलावा क्या चाहिए भाई? उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो रहा है कि सारे बयान मेरे ही खिलाफ आ रहे हैं, मेरे खिलाफ ही सारे बयान है, कोई मेरे पक्ष में बयान नहीं है क्या? क्योंकि वही बार बार दिखाया जा रहा है मेरे ही खिलाफ सारे बयान है। ये उन्होंने आज कोर्ट में कहा है, जबकि ईडी ने कहा कि और सारे ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो सारे बयान सामने आ रहे हैं वो उनके खिलाफ है, तो केस तो अभी तक बन गया होना चाहिए। बयान हाँ तो केस तो बना हुआ है ना, तभी तो गिरफ्तार हुए हैं। बिना केस बने वो गिरफ्तार हो गए क्या? सीआईआर तो तभी तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार गिरफ्तार हुए, तभी तो जो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। शुक्ला जी, मैंने एक सवाल पूछा है, केस है ना बना हुआ।
शुक्ला जी, वरुण मैंने पुरोहित सवाल जी, पूछा वरुण है। पुरोहित जी के पास जा रही हूँ। वो अभी तक बोले नहीं है, वो बोले नहीं नहीं है। है सुचारता मेरे सवाल का हाँ, ठीक जवाब, है, क्या- और क्या यही सवाल देश की है? जनता क्या सवाल को है? जानने का अधिकार है, और सवाल यही क्या है? जानना मैं चाहिए उत्तर दे रहा हूँ, कि कैसे क्या सवालों सवाल? से ये लोग भाग रहे हैं। हाँ, क्या है सवाल पूछिए, क्या है? मैं सवाल उत्तर क्या है? दे- जल्दी से दोहराइए ना, सवाल सवाल हम क्या है? कोई नहीं भागरा जी, पूछिए तो क्या सवाल है। आ रही हूँ काका जी, आ रही हूँ। पहले एक बार लगातार वरुण तो जी के यही पास कहा चली जा रहा है कि मनी ट्रेल मनी ट्रेल नहीं है। ईडी ने कहा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया है। पैसे आपने लिए, ईडी कह रही है गोवा किस के तरह से चुनावों में उसे इस्तेमाल सरकारी किया है। गवाह बनाया आपने, कैसे उसके ऊपर अपनी नेमत कौन सा बरसाई पैसा? आपने। ये तो फिर बयान वर्सेस बयान है। बिल्कुल नहीं। ईडी कह रही है गोवा के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। अरविंद केजरीवाल कह रहे कहीं नहीं। मतलब उस 55 करोड़ का कोई मतलब नहीं नहीं, है। इसका भी उत्तर सुन लीजिए। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ, नहीं, एक इसका मिनट उत्तर आ रही हूँ, सुन बहुत लीजिए, जल्दी से उत्तर आ रही हूँ। एक तो बार वरुण जी के मुझे पास चली उत्तर जाऊँ, वो दीजिए। इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं ये आपको इनके झूठ का जो है ना, जरा बुरका फाड़ देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बोलिए जल्दी से बोलिए, फिर मैं इनके वरुण जी झूठ के का पास- बुरका फाड़ना जरूरी है। बोलिए, आप बोलिए। तो फाड़ दूंगा। देखिए, अरबिंदो फार्मा ने 2022 में बाकायदा क्या कर रेगुलेटरी बोर्ड को पत्र लिखा है कि शरद रेड्डी का हमारे संचालन से कोई लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड दिया किसने? अरबिंदो फार्मा ने। रिश्वत किसने दिया केजरीवाल को? शरद रेड्डी ने दिया। क्विड प्रो को किसका है? शरद रेड्डी का है। शरद रेड्डी का उसके संचालन से कोई लेन देन नहीं। तो दो गलत चीजों को मिलाकर आप कुछ भी आरोप लगाएंगे, लाभ क्योंकि किससे आपकी मिला? रिश्वतखोरी पकड़ी शरद गई, रेड्डी को लाभ तो मिला या चोर नहीं के मिला? चोर ठीक है। चुके हैं। चोर अगर किसी पुलिस वाले को कह दे कि ये चोर है, अरे कहाँ लाभ मिला भाई? आपको पता भी है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। झूठे मैं आप एक और बड़ी खबर बता रही हूँ। आप है, मक्कार देखिए, आप ईडी जो है, रिमांड कॉपी दोगले दी आप है, है। उसमें मैं बहुत बिल्कुल सारी चीजें निकल कर आई हैं। वरुण जी, ये सुनकर इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, ये जरा खबर बताऊं कि रिमांड कॉपी से जो एक और खुलासा हुआ है वो ये है कि 4 डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनके पासवर्ड्स अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। उनसे पूछे जा रहे हैं कि आप इन डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड बताइए, क्योंकि हमें इसको जांच में इस्तेमाल करना है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से मोबाइल समेत 4 डिजिटल डिवाइसेस जब्त की हैं और आईटीआर की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे हैं ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि केजरीवाल अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। यह भी कहा कि सीएम ऑफिस का जो विजिटर रजिस्टर है वो भी नहीं दिया गया है। अब ये बताइए वरुण जी, विजिटर रजिस्टर क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों जानकारी आईटीआर की नहीं दी जा रही है? डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड अगर जांच हुई है, अरेस्ट हुआ है, वहां से जो जब्त हुआ है उसके बारे में जाहिर है ईडी पूछेगी, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इनको छुपाने के पीछे तो और राज गहराए जाएंगे, पूछा जाएगा क्यों छुपा रहे हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने परसों भी आपको कहा था, बार बार एक प्रश्न चिन्ह की थी कल्पना, उन्होंने सब तरह की कल्पना की थी और सूक्ष्मता से अध्ययन करके संविधान बनाया था। और ये प्रोविजन इसलिए नहीं डाला कि कन्विक्ट करने की बजाय आप चाहे जिस पे आरोप लगाओगे पॉलिटिकल वेंडेटा करोगे, जिसकी सरकार को गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार होते इस्तीफा दो। अगर ऐसा प्रोविजन डाल देते, इसलिए उनको सब कल्पना थी कि ऐसा क्या होगा आने वाले समय में, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। अब ये बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इन्वेस्टिगेशन कब तक करेगी ईडी? जब तक जमानत नहीं हो पाएगी तो 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। तो जमानत नहीं होगी, एक टाइम फ्रेम में इनको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, रिमांड उसी पीरियड का मिलेगा इनको, जबकि इनके पास अनलिमिटेड पावर है रिमांड के लिए, मांगने के लिए। आप जो बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसमें चूक केजरीवाल जी से भी हुई है और केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी को घुमा रही है आजकल, उनसे भी हुई है। अगर केजरीवाल जी को मालूम था कि मैं दोषी नहीं हूँ तो इतने साल 2 साल तक वेट नहीं करना था। पहले संबंध 2-3 संबंध में जाके हाजिर हो जाते राहुल गांधी जी की जैसे, इन्वेस्टिगेशन फिर नहीं करती। जब ईडी पे आप न्यायालय में जाते, साहब मैं इतनी बार जाया, उसके बाद भी ये नहीं कर रही, मुझे हैरेसमेंट करना चाह रही है, चुनाव के टाइम में खेल करना चाह रही है। और ईडी और बीजेपी सरकार ने भी चुनाव के टाइम गिरफ्तार करके और पॉलिटिकल इसको सिस्टम पॉलिटिकल कर दिया इस चीज को, और उसको उनसे दोनों से चूक हुई। देखिए ये मैटर न्यायालय में चला गया, न्यायालय गुण दोष के आधार पर डायरेक्शन देगा, जजमेंट देगा। अब इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम डिस्कशन करते रहेंगे। और ये केजरीवाल जी को इस समय लीगल सूझबूझ दिखानी चाहिए। और जहां मैंने उस दिन परसों भी कहा था, ये एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कतई नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी भी नहीं, इनके पास मेजोरिटी से अतिरिक्त वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मान रही हूँ वरुण जी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, आप कह रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है, वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन चेहरा तो बदलना पड़ेगा। या आप कह रहे हैं नहीं, वहीं बैठकर मीटिंग्स भी ले सकते हैं, वहीं बैठकर फाइलें भी साइन कर सकते हैं, वहीं बैठकर फैसले भी ले सकते हैं। ये व्यवहारिक है क्या? व्यवहारिक है? नहीं हाँ, वो आप आगे लेजिस्लेचर का है ना, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन उसमें आप जो कह रहे हो उसमें या तो नंबर 2 इन्होंने बनाया हुआ होता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो नंबर 2 बनाया हुआ, मैं वही बोल रही हूँ। दूसरा कैबिनेट मीटिंग होगी कोई पॉलिसी पे या प्रस्ताव पास करना है तो उसके उद्देश्य अध्यक्ष क्या जेल में होगी या पेरोल पे छोड़ेगी? आप वही जवाब दे रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं जो मैं कह रही हूँ